अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या शुगर के मरीज पपाया खा सकते हैं, जिसे हम लोग पपीता कहते हैं उर्दू में, या नहीं खा सकते? अक्सर औकात ये सुनने में आता है कि ये शुगर के मरीज ना खाएं तो बेहतर है, लेकिन कई कहते हैं इसको खाना चाहिए। क्या सच्चाई है, खा सकते हैं या नहीं खा सकते? अगर खा सकते हैं तो कितनी मिकदार में खा सकते हैं और इसके फायदे क्या हैं? ये छोटी सी वीडियो आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना वक्त जाए किए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, शुगर के मरीजों के जिस्म में विटामिन और मिनरल्स की कमी एक बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि शुगर कंट्रोल करने के लिए जब हम खुराक का इस्तेमाल कम करते हैं, उसके अलावा जब वो ज्यादातर खाना पीना हमारे जिस्म में हाई प्रोटीन या हाई डाइट नहीं लेते, तो हमारे जिस्म में विटामिन और मिनरल्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। और इन कमी को पूरा करने के लिए जो नेचुरल फूड्स हैं, कुदरती खाने हैं, उनमें सबसे बेहतरीन इंतखाब कुछ फलों का भी है। फल हमारे जिस्म से विटामिन और मिनरल्स की कमी को बड़े ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल भी करते हैं, पूरा भी करते हैं, डायबिटीज को भी कंट्रोल करते हैं। उन्हीं फलों में एक फल पपाया है। इसकी क्या अहमियत है? अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें इसके, तो पपाया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 60 है, 60, जो कि लो टू मीडियम कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये शुगर के मरीजों की शुगर जो है वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ाता। अगर आप इसको मॉडरेशन में, मुनासिब मिकदार में अगर आप खाते हैं, तो ये आपकी शुगर कंट्रोल में रखता है। जी हाँ, जो कि फूड जो कि 50 टू 70 के दरमियान है, ये मीडियम कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन इसका जो फाइबर पाया जाता है इसके अंदर, वो आप ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है। जी हाँ, जो थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, उसको आप जो फूड के अंदर जो फाइबर पाया जाता है बड़ी अच्छी मिकदार में, वो इसको बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा पपाए के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं शुगर के मरीजों के लिए। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की वायरल डिजीज से लड़ने के लिए हमारा जिस्म अंदर से मजबूत होता है। इसके अलावा ये विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ा फायदा, ये विटामिन सी हमारे जिस्म से इंफ्लेमेशन खत्म करता है। कोई सोजन है, कोई सोजिश है, उसको खत्म करता है, और ये हमें मुख्तलिफ किस्म की जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं उनसे महफूज रखता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारी आई हेल्थ के लिए, हमारे विजन के लिए बहुत बेहतरीन है। जो कि आंखों के जिनको बिनाई का मसला होता है या ठीक नजर नहीं आता, उनके लिए भी पपाया बड़ी ही बेहतरीन किस्म का फल है, क्योंकि ये आपकी आई विजन को बेहतर करने में भी आपकी मदद करता है। ये रिच होता है पोटेशियम के अंदर और एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके दिल की हिफाजत करते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म की दिल की बीमारियों से महफूज रखते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है, और हमारे अंदर से जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करते हैं। जी हाँ, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हद से बढ़ जाए तो वो नुकसान होता है हमारे दिल के लिए। जब बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मली कंट्रोल में आ जाएगा, और जब ये दोनों चीजें कंट्रोल में होंगी, तो हार्ट हेल्थ हमारी बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। इसके अलावा हमारा ब्लद शुगर लेवल, जैसे मैंने बताया, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है, इसे बढ़ने से रोकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, आपने शायद सुना है या नहीं सुना, अक्सर औकात अगर कोई बीमार होता है, लाइक अगर किसी को डेंगू हुआ है या और कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उसके जिस्म में कमजोरी बहुत ज्यादा है, तो मुख्तलिफ वायरस से लड़ने के लिए अपनी जो कुव्वत मुदाफत है उसको बढ़ाने के लिए जो डॉक्टर हैं वो पपाये को भी रिकमेंड करते हैं कि पपीते का भी इस्तेमाल करें। ये आपकी जिस्मानी कमजोरी भी दूर करेगा, और जो जिस्म में वायरस है उसे खत्म करने के लिए उससे मजीद ये लड़ेगा भी। पपाये के इतने बेनिफिट्स हैं अगर डायबिटिक पेशेंट्स को मॉडरेशन के अंदर इस्तेमाल करता है। तो अब बात ये आती है कि कितनी मिकदार में खाना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, पोर्शन कंट्रोल रखें इसका, और सबसे बेहतरीन टाइम इसका खाने का ये है कि आप तकरीबन शाम के टाइम इसका इस्तेमाल करें, असर के वक्त। मिसाल के तौर पे अगर आपने दोपहर का खाना 2 बजे खाया है, तो कम से कम उसके 3 घंटे बाद आप एक छोटी प्याली में इसके कुछ स्लाइसिस काट के, चाहे इसके ऊपर थोड़ा लेमन ऐड कर ले। लेमन का बेनिफिट ये होगा कि आपका जो ब्लड शुगर है वो मजीद मदद करेगा कंट्रोल करने के लिए, और जो विटामिन सी है उसकी जो अमाउंट है वो बॉडी के अंदर डबल हो जाएगी, जिसका आपको बेनिफिट पहले से ज्यादा होगा। ये तरीका है, ये मुनासिब मिकदार है। इस मुनासिब मिकदार में इस तरीके के साथ जो शुगर के मरीज हैं वो पपाया या खा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।